हेलो फ्रेंड, आज हम हिटलर के उदय और नाथसीवाद का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले 2 पार्ट डाल दिए, उसको आप देख लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी के लोग ये चाह रहे थे कोई हीरो आए और हमें बेरोजगारी भुखमरी से दयनीय स्थिति से बाहर निकाले। इसी क्रम में हिटलर को आप देख सकते हैं। तो हिटलर का जन्म वैसे ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय जर्मनी की तरफ से वो सेना के रूप में लड़ रहा था, बहाल हुए थे। तो वही था। अब पहले तो हिटलर को छोटा सा सेना के रूप में लिया गया था, लेकिन वो अपने बहादुरी के बल पर एक अच्छे सेना में गिनती आने लगे और वीरता के बल पर उसको इतना अच्छा काम किए सेना में कि आयरन क्रॉस का उपाधि से उसे सम्मानित किया गया। इसको याद रखेंगे, जो भी गया है आप उसी को देख लेंगे नोट्स में। देखिए, तो इधर हिटलर कहाँ जन्म लिया था? ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म इधर ऑस्ट्रिया में जन्म लिए जन्म ले चुके हिटलर नामक व्यक्ति प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से सेना के रूप में बहाल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में बहाल हुए थे। देखिए, हिटलर के बारे में कुछ जान लीजिए, जो भी गया है जान पाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन में। जीवन परिचय हिटलर का। तो हिटलर का जीवन परिचय देख लीजिए। इसका जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक स्थान पर हुआ था। ये भी गया है। ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक, ऑस्ट्रिया के ब्रोना। हिटलर का जन्म जर्मनी में, माफ दीजिएगा, वो ब्रोना, ऑस्ट्रिया के ब्रोना में 1889 ईस्वी में 20 अप्रैल। हिटलर जो था ना, बहुत गरीब परिवार से था। बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया था और वो पेंटिंग बेच कर अपना जीवन यापन चलाता था। जब प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी की ओर से लड़ा तो वो पहले तो सबसे निचले पायदान पर था, परंतु अपनी बहादुरी की वीरता दिखाते हुए हिटलर अच्छा सैनिक बनकर जर्मनी में उभरा। ये प्रथम विश्व युद्ध में काम किया और उसको आयरन क्रॉस की उपाधि हुई। हिटलर बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया था, अपनी पेंटिंग बेचकर जीवन यापन करता था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की देश की ओर से सेना के रूप में बहाल हुआ था। शुरुआत में वह सेना में सबसे निचले पायदे पर था, परंतु अपनी बहादुरी और वीरता दिखाते हुए हिटलर एक अच्छे सैनिक बनकर जर्मनी देश के जर्मनी के बचाव में युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया था। वही होता है। तो जब इससे अच्छा सैनिक बन के युद्ध किया था, ये तो आयरन क्रॉस का उसको उपाधि मिला था, जो भी गया है। इसको याद रखेंगे, कौन सा उपाधि मिला था प्रथम विश्व युद्ध में? उसका आयरन क्रॉस की उपाधि भी दिया गया था। हिटलर ने पूरे निडरता के साथ वहाँ लड़ा था। तो हिटलर पूरे निडरता से युद्ध लड़ा था। अब समझेंगे हिटलर हुआ क्या कि जब सेना ही था तो युद्ध में घायल हो गया। तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज जैसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो अस्पताल में भर्ती था तो उसको खबर मिला कि जर्मनी जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध हार चुका है। और जैसे उसको पता चला हार चुका है, और उसको ये पता चला हार गया, और उसको पता चला कि उसके साथ वर्साई की संधि की गई है जर्मनी के साथ, और जर्मनी के प्रत्येक खान पर फ्रांस का कब्जा हो चुका और युद्ध हार जाने के रूप में अमेरिका और कई देश मिलकर जर्मनी से करोड़ों रुपया का आर्थिक दंड लगा चुका है। आर्थिक दंड मांग रहा है, उस पर कर्ज लगा दिया, वो टैक्स लगा दिया। और जर्मनी में कहा कि आप सैनिक नहीं रखेंगे, सैनिक की संख्या निश्चित की गई। यह सब बात सुनकर हिटलर अंदर क्रोधित हो रहा था। और आगे जब इसका स्वास्थ्य ठीक होता है तब हिटलर अपना पूरा रूप दिखाता है। तो यहीं से हिटलर का जन्म या उदय आप मान सकते हैं, जब मेन वर्साई की संधि मान सकते हैं। तो परंतु 1918 में युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है। उन्हें अस्पताल में खबर मिलती है
कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका है, उसके साथ वर्साई की संधि की गई, संधि की गई है। जर्मन के प्रत्येक खान पर किसका कब्जा पहले बचा चुके हैं, फ्रांस जिसमें उस देश का प्रभाव हो चुका था। युद्ध हार जाने के रूप में अमेरिका और कई देश मिलकर जर्मनी पर कई करोड़ों का आर्थिक दंड लगा चुका था। जर्मनी में फ्रांस की संख्या निश्चित कर दी गई। जर्मनी में मतलब अमेरिका और कई देश मिलकर जर्मनी पर कई करोड़ों का आर्थिक दंड लगा दिया चुका था। जर्मनी में की सेना निश्चित कर दी गई थी। यह सब बात सुनकर क्या अंदर ही अंदर यह सब बात सुनकर हिटलर काफ़ी क्रोधित हो जाता है और आगे जब इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो वह बाद में क्या कर, जब ठीक हो गया था तो क्या बनाता है, वो जर्मन वर्क्स पार्टी, कौन सा पार्टी, जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बन जाता है। और फिर बाद में धीरे धीरे इस पार्टी पर अपना वर्चस्व जमा लेता, अपना प्रभाव बढ़ा लेता और जर्मन वर्क्स पार्टी का भी नाम बदलकर नाजी पार्टी बाद में कर देता है। जर्मन वर्क्स पार्टी को ही नाजी पार्टी भी कहा जाता था। इस पार्टी के सिद्धांत को नाजी पार्टी के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, नाजीवाद कहा गया है। वहीं से नाजी पार्टी इसका अपना चिन्ह बनता है। तो आप देखेंगे तो वह बाद में जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बनता है और धीरे धीरे हिटलर इसी पार्टी पर अपना प्रभाव बढ़ा लेता है। जर्मन वर्क्स पार्टी को नाजी पार्टी भी कहा जाता था तथा इस पार्टी के सिद्धांत को नाजीवाद कहा गया, बता चुके हैं। इसी नाजीवाद का इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है। इसी नाजीवाद का दूसरा नाम क्या है, नात्सीवाद, नाजीवाद या नात्सीवाद। इसी चैप्टर का नाम हिटलर का उदय व नात्सीवाद। अब हिटलर नाजी पार्टी का क्या बन जाता है, हेड बन जाता है और वो अपने इस पार्टी में जर्मन के तरह से भाग ले रहे सभी घायल सैनिक और युवा सदस्यों का ग्रहण कर पाता है। जब ये पार्टी बनाता है नाजीवाद तो जर्मनी की तरफ जितना युद्ध लड़ा था प्रथम विश्व युद्ध में, सैनिक जो भी घायल था सबको उसका सदस्य बना लेता है, युवा को भी उसका सदस्य बना लेता है। हिटलर अपने सदस्यों के साथ क्या करता है, हिटलर जो है जैसे अपना रुतबा दिखाना शुरू कर देता है। तो हिटलर अपने सदस्यों के साथ पहले बर्लिन पर ही आक्रमण कर देता है। कुछ सदस्य बना लिया युवा को, कुछ घायल सैनिक को, और बर्लिन पर जाकर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। परंतु उसमें क्या होता है, सफल नहीं हो पाता, वो पकड़ा जाता है। तो इस पर जो है ना देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है और इस हिटलर को जेल में डाल दिया जाता है। जब जेल में डाल दिया जाता है हिटलर को, वहीं पर हिटलर जेल में ही एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है मीन कैंप। याद रखेंगे, मीन कैंप किसकी पुस्तक है, एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है जो हिटलर की आत्मकथा थी। और मीन कैंप का अर्थ होता है मेरा संघर्ष। और हिटलर ने अपने इस आत्मकथा से पूरे जर्मन वासी को देश हित का बात समझाया। मतलब जो है हिटलर इसी पुस्तक से पूरा जर्मन वासी को समझाया कि हम देश हित में काम कर रहे थे, अपना पूरा समझाया। और बाद में वो अपने प्रचारक मंत्री गोबल के माध्यम से भी प्रचार करवाया कि हम देश हित में काम कर रहे थे, इसलिए क्रम में उसको फिर जेल से बाहर कर देता है। चलिए अब देखते हैं नोट्स। तो हिटलर नाजी पार्टी का हेड बनता है और अपने इस पार्टी में किसको जर्मन के में भाग ले रहे सैनिक, सभी घायल सैनिक और युवा सदस्य को ग्रहण करवाता है। ठीक है, हिटलर अपने सदस्यों के साथ बता चुके हैं, अपने सदस्यों के साथ किस पे हमला करता है, बर्लिन पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण तो करता है लेकिन परंतु पकड़ा जाता है और इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। देशद्रोह का मुकदमा चलता है और हिटलर को जेल में डाल दिया जाता है। और हिटलर जेल से ही VVI है, कौन सा पुस्तक लिखे थे, मीन कैंप। हिटलर जेल में ही कौन सा पुस्तक लिखे, मीन कैंप पुस्तक लिखे, नामक पुस्तक लिखा जो हिटलर की आत्मकथा थी।
जो हिटलर की आत्मकथा थी। मेन कैंप का अर्थ होता है, मेन कैंप का अर्थ मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष। हिटलर अपने इस आत्मकथा से क्या करता है, पूरे जर्मनवासी को, हिटलर अपने इस आत्मकथा से पूरे जर्मनवासी को अपने देश हित का बात समझाया और अपने प्रचार मंत्री गोयबल्स, उसका प्रचार मंत्री गोयबल्स का काम था उसका प्रचार ही करना, झूठ बात को सही और सही बात को झूठ, यही सब फैलाता था। अपने प्रचार मंत्री गोयबल्स के माध्यम से अपने प्रचार मंत्री गोयबल्स के माध्यम से क्या किया, पूरे जर्मनी में अपना प्रोपेगेंडा फैला दिया। पूरे जर्मनी में प्रोपेगेंडा मतलब झूठ फैला दिया और जर्मनवासी को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गया, अपने पक्ष में कर लिया। और अंत में जब अपने पक्ष में कर लिया तो अंततः क्या हुआ, उसको हिटलर को जेल से रिहा कर दिया गया, हिटलर को जेल से रिहा कर दिया गया। हेलो फ्रेंड, आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द ही। ज़्यादा बनाने से लॉन्ग हो जाता है तो फिर आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। थैंक यू।